हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल महेश वर्मा। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो हम लोग कॉमर्स में नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले है ट्रांजेक्शन। क्या बेटा? ट्रांजेक्शन। सबसे फर्स्ट वाले बेटा आपका ट्रांजेक्शन। अगर मैं एकदम सिंपल लेकर निकलूं, ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है? दो लोगों के बीच में जो लेन देन होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक्सचेंज ऑफ goods and services between two person, two parties. Exchange of goods and services between two person। क्या है बेटा? दो लोगों के बीच में क्या रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। क्या है बेटा? एक्सचेंज। ठीक है, अब किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस चीज के लिए? पैसे के लिए, मनी के लिए। उसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन और टू पार्टीज इज नोन एज ट्रांजेक्शन। और किस चीज के लिए बेटा? ये मनी के लिए, पैसे के लिए। मनी और मनी इज वर्क, उसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन। ठीक है बेटा, ट्रांजेक्शन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो क्या होगा बेटा? डीलिंग बिटवीन टू पर्सन नोन एज ट्रांजेक्शन। दो लोगों के बीच में जो लेन देन उसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन के बेटा दो टाइप होते हैं। कितने दो टाइप होते हैं बेटा? ट्रांजेक्शन के दो टाइप है। एक होता है बेटा मॉनेटरी, वन इज मॉनेटरी एंड सेकेंड इज नॉन मॉनेटरी। बेटा देखो, मतलब इसके नाम में ही आपकी मीनिंग है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व है। क्या मतलब बेटा? मनी इन्वॉल्व है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसमें मनी, उसको बोलेंगे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। एंड वो ट्रांजेक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट एंड डायरेक्टली दोनों हिसाब से मनी इन्वॉल्व नहीं है, नो मनी, इसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसका बेटा एक बेस्ट एग्जांपल है जो आपने देखा होगा, बार्टर सिस्टम। बेटा ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बेटा, बार्टर सिस्टम। आपने अगर देखा होगा तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब पैसे नहीं थे, मनी नहीं थे, तो लोग क्या करते थे? चीजों के सामने, मतलब वन थिंग के अगेंस्ट अनदर थिंग को एक्सचेंज करते थे। एक चीज के सामने दूसरी चीज को एक्सचेंज करते थे, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। पैसे के पहले ऐसे होता था बेटा। ठीक है, और इसके बेटा दो टाइप है मॉनेटरी के, वन इज कैश एंड सेकेंड इज क्रेडिट। कैश और क्रेडिट, एकदम सिंपल सर। कैश ट्रांजेक्शन मतलब सर क्या? मैं शॉप पे गया, पैसा दिया, सामान लिया, कैश ट्रांजेक्शन, मैंने इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दिया बेटा। ठीक है, उसको बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। एंड मैं शॉप पे गया, सामान लिया, बट मैं पैसा दे रहा हूँ फ्यूचर डेट में, लेटर ऑन, उसको बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दोनों में मनी इन्वॉल्व है बेटा। देखो, इसमें भी मनी है, ऑन द स्पॉट है, इमीडिएटली है, और यहाँ पर मनी क्या बेटा? पेमेंट है, बट कब है? फ्यूचर डेट पे, पर मनी तो है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो हमारा हो गया बेटा पहला वर्ड ट्रांजेक्शन। फिर सेकंड आता है, जो हम लोग वर्ड सुनते हैं बेटा ज्यादातर, अगर आपने देखा होगा तो बेटा आता है हमारा गुड्स। क्या होता है बेटा? सेकंड गुड्स। क्या होता है? गुड्स। एकदम सर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो गुड्स मतलब क्या? ये आपने 10th में पढ़ा, आपको फिफ्थ चैप्टर में था बेटा, 10th में, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। तो गुड्स का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज, मतलब जिस चीज में ट्रेडर डील करता है, जिस चीज में ट्रेडर डील करता है, लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, मैंने वो कमोडिटी या फिर वो चीज खरीदी है, परचेस की है, वापस रीसेल करने के लिए, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, वापस बेचने के लिए, उसको क्या बोलूंगा? गुड्स। सिंपल में मतलब जिस चीज में ट्रेडर क्या करता है? डील करता है, उसको बोलते हैं गुड्स। सॉरी। ओके बेटा, नेक्स्ट फिर बताता बेटा आपका कैपिटल। क्या था बेटा? कैपिटल। एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, मतलब सर यहाँ पे दो वर्ड इंपॉर्टेंट है कैपिटल में बेटा, एक तो है इन्वेस्टेड, सेकेंड है बेटा ओनर। कौन इन्वेस्ट करा बेटा? ओनर। एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल, इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, मतलब ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं बेटा कैपिटल। ओनर मतलब हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं बेटा उसको। ठीक है, तो एनीथिंग इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो कीवर्ड याद रखना, इन्वेस्टर एंड ओनर। थर्ड है बेटा फिर अपना ड्राइंग्स। क्या बेटा? सॉरी, फोर्थ नंबर पे बेटा अपना ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब तुमने देखा होगा सर, पहले चित्रकला वगैरह होता था 10th के टाइम पे, पर 11th में इसका मीनिंग अलग है बेटा। ड्राइंग्स मतलब क्या होता है? एनीथिंग विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। मतलब सर यहाँ पे तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो बेटा विथड्रॉ है, ओके, एंड कौन विथड्रॉ कर रहा है बेटा? ओनर। कौन विथड्रॉ कर रहा है? ओनर। और किसके लिए विथड्रॉ कर रहा है बेटा? पर्सनल यूज। किसके लिए? पर्सनल यूज। इसको हाउस होल्ड यूज भी बोलते हैं, पर्सनल यूज भी बोलते हैं, डोमेस्टिक यूज भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर ओनर ने पैसा विड्रॉ किया है, ओनर ने विड्रॉ किया है किसके लिए? पर्सनल, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्राइवर्स। ठीक है, एनीथिंग में क्या रहता है? कैश और कैंड दोनों आ सकते हैं। अगर मैं मेरे घर पे यहाँ से कुछ एसी या फिर मेरे घर लेके जा रहा हूँ,
तो मेरे लिए वो ड्राइंग्स हो जाएगा, क्योंकि मैं काइंड में लेके जा रहा हूँ। कैश में लगेगा तो वो कैश में हो जाएगा, ठीक है। कैश और काइंड दोनों सकता है, कैपिटल भी कैश और काइंड दोनों सकता है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना 5th नंबर पे, ज्यादातर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं बेटा एसेट्स। क्या बेटा एसेट्स। और मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एसेट्स मतलब तो सर क्या, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जैसी एसेट्स हो रहा है आपके दिमाग में प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए कि वो चीज जो हम लोग बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जिससे हम लोग हमारे इनडायरेक्टली प्रॉफिट और इनकम जनरेट करें यूज करके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मेरे लिए डिजिटल बोर्ड, एसी, फैन, फर्नीचर्स, ये सब मेरे लिए क्या है बेटा एसेट्स है। क्या मेरे लिए एसेट्स है, ठीक है। एसेट्स के भी सब कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। एसेट्स के बेटा 2 टाइप है, एसेट्स की टाइप है 2। ओके, एसेट्स की कितने टाइप है बेटा 2 टाइप होता है। एक है बेटा आपका फिक्स एसेट्स एंड नेक्स्ट आपका बेटा करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। क्या देते हैं बेटा लॉन्ग टर्म, जिसका बेनिफिट अपने को लॉन्ग टर्म मिलता है। और वो एसेट जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं उसको बोलते हैं करंट एसेट्स, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर अगर कोई एसेट्स होने लगे, जैसे फर्नीचर है, ये मेरा मोर देन 1 ईयर की लाइफ होती है बेटा, एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, तो मेरा फिक्स एसेट्स है। ऐसे अगर मेरे को जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, कैश है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, जो एवरी डे पे चेंज होते जाते हैं, तो वो मेरे करंट एसेट्स में आते हैं बेटा, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स की बेटा 2 टाइप है, वन इज टेंजिबल एंड इज सेकेंड इज बेटा इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल एकदम इजी। वो एसेट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स। जिस एसेट्स को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। अब सर आप बोलोगे सर फर्नीचर ये सब तो टच कर सकता हूँ, इट इज टेंजिबल। वैसे कौन से एसेट्स है जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते? अब लोग बोलेंगे हवा। नहीं बेटा वो आपका नहीं है। उसमें आपका आएगा बेटा, अगर आपने सुना होगा बेटा गुडविल। क्या बेटा गुडविल। जिसको बोलते हैं ना कि भाई आपको पता है मैं कौन, वैसे बोलते हैं ना तेरे को मालूम मेरा बाप कौन है, ऐसे वर्ड यूज करता है ऐसे कि मैं कौन हूँ, वो अपनी पहचान बताता है। मतलब वो क्या बताना चाहता है बेटा, अपनी गुडविल बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है गुडविल, क्या देख पहचान मैं कौन हूँ, ठीक है। तो गुडविल मतलब क्या, एकदम सिंपल मतलब रेप्यूटेशन। क्या बेटा रेप्यूटेशन। अब मैं इसको अकाउंटिंग के हिसाब से बोलूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, तो रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब बिजनेस ने इतने सालों बेटा जो नाम कमाया है, ठीक है, उसको वो कैश में कन्वर्ट कर सकता है, बेच सकता है, उसको बोलता है वो गुडविल। क्या बोलता है उसको गुडविल, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स। अब सर गुडविल को बेच कैसे सकते हैं? आप लोगों ने बेटा सुना होगा फ्रेंचाइजी मॉडल होता है ना, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे शॉप्स देखे होंगे जो एक ही ब्रांच हर एक जगह पर है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलो तो शायद देखा होगा आप लोगों ने स्टेशन पे, ये भी चाय वाला करके है, ठीक है। आप उनको देखो तो हर स्टेशन पे उनकी एक एक आपको ब्रांच मिलेगी, मतलब हर स्टेशन के बाद एक ये चाय वाला। तो क्या वो सेम ओनर के हैं? नहीं, सेम ओनर के नहीं बेटा, उन्होंने फ्रेंचाइजी सेल किया, मतलब उन्होंने अपना नाम और गुडविल दूसरे ओनर्स को बेचा है। वो ओनर्स एक्सपेंसेस बेयर करते हैं और वो ओनर उसको चलाते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या किया, वो जो ये चाय वाले उसने अपना क्या किया, गुडविल बेचा, उसने नाम बेचा है दूसरे ओनर्स को और वो उसको चला रहे। तो वो हो जाएगा मेरा, मतलब गुडविल को क्या किया उसने कैश में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है बेटा, इसी के अंदर कुछ और नाम आते हैं बेटा, कुछ 5 नाम है, उसमें से एक है गुडविल, एक है बेटा कॉपीराइट। ये तो आपने सुना होगा बेटा, कॉपीराइट तो बेटा हम लोग नॉर्मली यूज ही करते हैं। अगर कोई चीज है जो जैसे कि आपने सॉन्ग्स या फिर बुक्स वगैरह होती है, वो अगर कोई बनाता है या सॉन्ग कोई बनाता है तो उसको अपने नाम का रजिस्टर कर रखता है, उसको और कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। कॉपीराइट के जैसा फिर बेटा आपका आता है ट्रेडमार्क। तो क्या आता है ट्रेडमार्क। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो लोगो होता है वो ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। जैसे कि ऑडी का बेटा लोगो है ऐसे 4 चूड़ी ऑडी, तो बेटा वो क्या हो जाएगा ऑडी, ठीक है। आर्म का लोगो है बेटा, ये अपना आर्म का लोगो, ये सर्विस मार्क में आता है बेटा। आर्म का लोगो किस में आता है? सर्विस मार्क में। आर्म का लोगो किस में आता है? सर्विस मार्क में, क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ये सर्विस मार्क में आता है। एंड जो अगर आपने देखा होगा तो ये जो भी मैग्नी का लोगो है, ये सब लोगो सब किस में आते हैं बेटा? ट्रेडमार्क में आता है। एंड अपना आर्म का लोगो किस में आता है बेटा? सर्विस मार्क। ओके, इसमें आएगा बेटा सर्विस में, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला देखते हैं बेटा, यहाँ पे आता है आपका गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सर्विस और पेटेंट। क्या था बेटा? पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट। मैंने कुछ नया इन्वेंशन किया है, नया कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, उसके ऊपर जो मैं मेरे नाम पे उसको रजिस्टर करा लेता हूँ, तो उसको मैं बोलूंगा पेटेंट। क्या बोलूंगा? पेटेंट। ये सब मेरे इंटेंजिबल एसेट्स से आप देखोगे तो आपको ये ज्यादा ये इंटेंजिबल एसेट्स मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है। इसमें फिर बेटा अपना नेक्स्ट ये हो गया मेरा एसेट्स। एसेट्स कितने लेवल बेटा? 2, फिक्स एंड करंट। अगर आप FY के स्टूडेंट है तो आपने तीसरा एसेट्स भी देखा होगा, फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे।
अभी के हम दो मेन एसेट्स के बारे में बात करते हैं, फिक्स और करंट। लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स एसेट बेटा, शॉर्ट टर्म और जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलेंगे करंट एसेट्स। ओके, फिर फिक्स एसेट्स में दो टाइप, टेंजिबल है इनटेंजिबल। देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। टेंजिबल देख सकते हैं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, इनटेंजिबल एसेट्स, जिसके ये 5 नाम है। ओके, अब एसेट्स के बाद बढ़ते हैं बेटा लायबिलिटीज पे। किस पे बढ़ते हैं? लायबिलिटीज पे। 6 नंबर पे आता है हमारा लायबिलिटीज। क्या आता है बेटा? लायबिलिटीज। ओके, जैसे सेम एसेट्स होता है ऐसे इसका अपोजिट लायबिलिटीज होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर लायबिलिटीज मतलब कर्जा, लायबिलिटी मतलब कर्जा। अगर आपने बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कैपिटल है, तो कैपिटल इनडायरेक्टली बिजनेस के लिए बेटा लायबिलिटीज होगी। क्या हो गई? लायबिलिटीज, क्योंकि ओनर का पैसा बिजनेस के पास है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो लायबिलिटीज वापस से करना, लायबिलिटीज होगी। सही है ना? LIABILITIS, LIABILITEI। हाँ यही है लायबिलिटीज। नहीं सही है, अबे वो LIABILITIS। सब टीटीटी लग रहा है, अच्छे से लिखो उसको। ये वाला क्या? हाँ पूरा टीटीज लग रहा है वो। लायबिलिटीज सेकंड करो क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, लायबिलिटीज। सब लायबिलिटीज अच्छे से बोलना, और थोड़ा हैंडराइटिंग में लायबिलिटीज में थोड़ा ध्यान रखो। रेडी? चलो बेटा जी, 6 पॉइंट है बेटा अपना लायबिलिटीज, LIABILITIES बेटा लायबिलिटीज। ओके बेटा, तो लायबिलिटीज क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बेटा कर्जा। क्या होता है बेटा? कर्जा। ठीक है, अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कुछ कर्जा तो लिया होगा बेटा, कोई चीज क्रेडिट पे ली होगी, या जो कैपिटल होता है उन्होंने पैसा दिया, तो बिजनेस के पॉइंट में देखा जाए तो कर्जा होता है बेटा, लायबिलिटीज होती है। ओके, मतलब किसी को कुछ आपको अमाउंट पे करना बाकी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी सेम बेटा, दो टाइप के होते हैं, जैसे अपने एसेट्स होते हैं बेटा, दो कौन से सर? एक तो होती है फिक्स लायबिलिटीज और एक होती है बेटा करंट लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। सर सेम वो लायबिलिटी जो मेरी लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए बेटा? लॉन्ग टर्म के लिए है। मैंने वो जो कर्जा लिया है वो मोर देन 1 ईयर के लिए है बेटा, 1 साल से ज्यादा के लिए, उसको बोलूंगा फिक्स लायबिलिटीज। और वो लायबिलिटीज जो बेटा मेरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, मतलब वो कर्जा मैंने 1 साल के अंदर के लिए लिया, उसको बोलूंगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। ओके ठीक है, मतलब करंट लायबिलिटीज जो मेरी शॉर्ट टर्म के लिए है उसको बोलूंगा करंट लायबिलिटीज। क्लियर? तो लायबिलिटीज मतलब सर क्या? नॉर्मली कर्जा, ऑब्लिगेशन, या फिर आप इसको डेट भी बोल सकते हो बेटा, जो मुझे किसी को पे करना है, एज बिजनेस को किसी को पे करना है। इसके बाद बेटा फिर अपना पॉइंट आता है नेक्स्ट, 7 पॉइंट आता है बेटा अपना डेब्टर्स। क्या आता है बेटा? डेब्टर्स। ठीक है, अब कर्जा आएगा तो डेब्टर्स भी आने चाहिए सर। ठीक है, डेब्टर्स मतलब सर क्या? एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलो बेटा, अगर मेरे लैंग्वेज बोलो था, जिससे पैसा पैसा क्या करना बाकी बेटा? लेना बाकी है, जिससे पैसा लेना बाकी है। ओके, वो पर्सन, वो बंदा, ठीक है, जिसको बिजनेस ने क्रेडिट में गुड्स या सर्विसेज दिया है और उसका उसने अब तक पेमेंट किया नहीं है, उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? डेटर्स। क्या बोलूंगा? डेटर्स। पर्सन को क्या बोलूंगा? डेटर्स। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज बोल सकता हूं, डेटर मतलब मेरा कस्टमर, डेटर मतलब मेरा कस्टमर, मतलब कस्टमर को मैंने उधारी में गुड्स या सर्विस सेल किया है, उसका उसने अब तक मुझे पेमेंट किया, ये उसको क्या बोलूंगा? डेटर्स। और अपने सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो बेटा वो बंदा जिससे पैसा लेना बाकी, उसको क्या बोलेंगे? डेटर्स। सर डेटर्स का अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। कौन होता है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब सर क्या? अब इसका अपोजिट, जिसको पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है, हमने व्हाट्सएप के लैंग्वेज में बेटा, ठीक है, वो बंदा जिसको पैसा देना बाकी, मतलब बिजनेस ने उस पर्सन से क्रेडिट में गुड्स या सर्विस लिया होगा, अब तक बिजनेस ने उसको पेमेंट किया नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। क्या बोलेंगे बेटा? क्रेडिटर्स। मतलब अगर मैं बोलूं यहाँ पे मेरा सप्लायर, कौन है? सप्लायर, मतलब जिससे मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ, तो मेरे सप्लायर क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स हो जाएगा, अगर मैंने उससे उधारी नहीं लिया है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट एक वर्ड आता है बेटा, इन दोनों से कनेक्टेड है, डेटर से कनेक्टेड है बेटा। 9th नंबर पे आता है बेटा आपका, वो आता है बैड डेट्स। क्या आता है बेटा? बैड डेट्स। बैड डेट्स। सर बैड डेट्स देखो नाम में, बैड डेट, डेट मतलब मैंने कहा था बेटा कर्जा, लायबिलिटीज होती है, और बैड मतलब खराब कर्जा, मतलब वो कर्जा जो मैंने अगर किसी को दिया वो मुझे वापस रिकवर होने वाला नहीं है, उसको बोलूंगा बैड डेट्स। बैड डेट्स, खराब कर्जा। इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स। फ्रॉम डेटर्स बेटा मतलब मेरे कस्टमर से, डेटर्स से जो पैसा मुझे मिलना है, उसको क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। क्या बोलेंगे बेटा? बैड डेट्स। और एक वर्ड आता है बेटा फिर इसके बाद में, अगर इन सब ये बैड डेट्स आ गया तो उसी वर्ड में वर्ड यूज कर सकते बेटा अपन,
सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ये वर्ड आपने कभी सुना होगा बेटा, सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। ठीक है, देखो पहले इंस्टॉलमेंट समझ लेते हैं एकदम सिंपल में। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिसकी लायबिलिटीज, क्या बेटा, लायबिलिटीज, अभी अभी हमने देखा था लायबिलिटीज मतलब कर्जा, जिसकी लायबिलिटीज मोर देन हिज एसेट्स है बेटा, उसके एसेट्स से उसकी लायबिलिटीज ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। मतलब क्या कि वो पर्सन के पास इतने एसेट्स नहीं है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टीज नहीं है कि वो अपनी पूरी की पूरी लायबिलिटीज पेमेंट कर सके, उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अमाउंट बाकी रहना बेटा, उसको हम लोग इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, फिर इसका अपोजिट होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब इसके एसेट्स, इस पर्सन के एसेट्स मोर देन हिज लायबिलिटीज, मोर देन हिज लायबिलिटीज है बेटा, उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है, उसके एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, इन सॉरी, उसके एसेट्स लायबिलिटीज से क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे उसको, सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब उसके जो एसेट्स हैं उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ओके, क्लियर एवरीवन, समझ गए, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट क्लियर है। मतलब सॉल्वेंट में क्या है, एसेट्स मोर देन हिज लायबिलिटीज, और इंसॉल्वेंट में क्या है, लायबिलिटीज मोर देन हिज एसेट्स। ओके, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और थैंक यू सो मच।